अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू बोर्ड ऑफ साइंस कोचिंग एकेडमी। आज हम उन अवामिल के बारे में पढ़ेंगे जो कि एंजाइम की जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है उस पर असरअंदाज होती है। उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है ये एंजाइम की जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसमें हेल्प करते हैं कि जब जो टेम्परेचर में इंक्रीज आता है तो वो एंजाइम का जो कैटालिटिक रिएक्शन है उसमें भी इंक्रीज आता है या रेट ऑफ रिएक्शन में भी इंक्रीज आ जाता है। लेकिन ये स्पीड अप या जो इंक्रीज है जो टेम्परेचर के साथ आता है वो सर्टन लिमिट के अंदर जो है ये काम करता है, जो कि उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर के अंदर अगर टेम्परेचर में इंक्रीज हो तो एंजाइम की जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होती है। लेकिन जैसे ही ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाहर टेम्परेचर आ जाता है उससे इंक्रीज कर जाता है या उससे डिक्रीज कर जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर से, तो जो एंजाइम की एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो इफेक्ट होती है उससे। जैसा कि जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अगर 40 से 45 तक इंक्रीज आ रहा है टेम्परेचर के अंदर तो जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है या रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होगा। लेकिन ऑप्टिमम टेम्परेचर से अगर डिक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन वो डिक्रीज होगा। लेकिन अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से इंक्रीज आएगा टेम्परेचर में, उससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिक्रीज होगा। दोनों केस में अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर नीचे आ जाए या उससे ऊपर आ जाए मतलब इंक्रीज हो जाए तो दोनों सूरतों में रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा। लेकिन ये याद रखें कि अगर इंक्रीज जो ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो डिक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो रैपिडली होगा, बहुत ही तेजी के साथ वो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो गिरेगा, क्योंकि वहां पे प्रोटीन जो है वो डिनेचर होता है और एंजाइम जो है ये प्रोटीनेशियस इन नेचर है। तो प्रोटीन अगर डिनेचर हो जाए तो एंजाइम भी नहीं रहेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रैपिडली बहुत तेजी के साथ वो डिक्रीज होगा अगर टेम्परेचर में ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा वो बढ़ जाता है। और ह्यूमन के अंदर जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है ऑप्टिमम टेम्परेचर। और ह्यूमन के अंदर अगर टेम्परेचर 40 को से अबाव हो जाए तो प्रोटीन्स डिनेचर हो जाते हैं। और ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म है उसमें 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन ह्यूमन के अंदर एंजाइम के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। और अगर 40 से अबाव हो जाए तो एंजाइम जो है वो ह्यूमन के अंदर डिनेचर होना शुरू हो जाते हैं। तो टेम्परेचर जो है एक खास हद तक जो एंजाइम का जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको इंक्रीज कर देता है, लेकिन ऑप्टिमम टेम्परेचर के अंदर रहेगा। अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से अगर डिक्रीज आए या ऑप्टिमम टेम्परेचर से इंक्रीज आए तो दोनों सूरतों में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो डाउन होगा, वो डिक्रीज होगा। लेकिन अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिक्रीज होगा, लेकिन रैपिडली बहुत तेजी के साथ वो डिक्रीज होगा, क्योंकि एंजाइम जो है ये प्रोटीनिशियस इन नेचर है और प्रोटीन जो है इतने ज़्यादा टेम्परेचर में वो डिनेचर हो जाते हैं। तो इफेक्ट करता है टेम्परेचर। दूसरा जो है उसके बाद इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन एंजाइम एक्टिविटी। ये पीएच का क्या दारोमदार है पीएच का, तो इसमें यह है कि एंजाइम जो है पीएच के लिहाज से भी स्पेसिफिक है। एक खास पीएच के अंदर एंजाइम अपना एक्टिविटी को वो परफॉर्म करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन वो चलाते हैं। जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो उसको वो एक खास पीएच के अंदर वो बेहतर तरीके से सरंजाम देते हैं। और जो ऑप्टिमम पीएच है, ऑप्टिमम पीएच फॉर एंजाइम जो है वो 6 से 8 पीएच है, 6 से 8 तक है। और ये मुख्तलिफ एंजाइम के लिए मुख्तलिफ है, कुछ बहुत एसिडिक में भी काम करते हैं और कुछ बहुत ही बेसिक में भी काम करते हैं। लेकिन जो ऑप्टिमम है जो ज़्यादातर एंजाइम काम करते हैं वो 6, 7 और 8 का जो पीएच है उसमें काम करते हैं। जैसा कि स्लाइडली एसिडिक पीएच जो है वो 6 है, जैसा कि माल्टेज इसके अंदर काम करता है, या न्यूट्रल जो है यूरिएज 7 के अंदर काम करता है, 7 पीएच चाहिए इसको। या स्लाइटली बेसिक जो है जैसे ट्राइप्सिन जो है वो 8
पीएच के अंदर काम करता है। और अगर पीएच जो है, जो ऑप्टिमम पीएच है, उससे पीएच इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, मतलब इससे ज़्यादा एसिडिक में चला जाए, जिसके लिए फॉर एग्जांपल जो ऑप्टिमम पीएच जो है वो 6, 7, 8 है, और वो ज़्यादा उसको जो इन्वायरमेंट मिले, वो पीएच मिले, वो ज़्यादा मिले, ज़्यादा एसिडिक मिले या ज़्यादा बेसिक मिले, तो जो एक्टिव साइट है, एंजाइम का जो एक्टिव साइट है, उसमें चेंजेस आ जाते हैं। और एंजाइम की जब एक्टिव साइट में चेंजेस आ जाते हैं तो कैटालिटिक रीजन जो है किसी भी एंजाइम का, वो तो एक्टिव साइट है। जब एक्टिव साइट में चेंजेस आ जाते हैं, एक्टिव साइट डिस्टर्ब हो जाता है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि एक्टिव साइट वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो जो अगर एक्सट्रीम चेंज आए पीएच के अंदर, तो प्रोटीन जो है वो डीनेचर भी हो सकते हैं, डीनेचर भी होते हैं, तो प्रोटीन डीनेचर होंगे, और प्रोटीन जो एंजाइम जो है प्रोटीन से बने होते हैं। तो एक खास पीएच के अंदर एंजाइम अपना काम बखूबी से अंजाम दे सकते हैं। पीएच में चेंज आएगा तो एक्टिव साइट में चेंज आएगा, जो एक्टिव साइट में मुख्तलिफ जो चार्जेस हैं उसमें चेंज आएगा, तो एक्टिव साइट डिस्टर्ब होगा, क्योंकि एक्टिव साइट डिस्टर्ब है और कैटालिटिक एक्टिविटी नहीं हो रही। उसके बाद इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ऑन एंजाइम एक्टिविटी, के सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के हवाले से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस तरह होगा। अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी इंक्रीज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। अगर सबस्ट्रेट आप इंक्रीज करेंगे, उसके मकदार को वो आप ज़्यादा करेंगे, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी इंक्रीज होगा, क्योंकि एंजाइम जो है वो बायोकेमिकल रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल नहीं होते। जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं सबस्ट्रेट को, तो फिर से दूसरे सबस्ट्रेट के साथ वो कंबाइन हो जाता है और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, और फिर से वो दूसरे के साथ अटैच हो जाता है। तो अगर ज़्यादा सबस्ट्रेट मौजूद होंगे, तो एंजाइम जो फ्री होंगे वो फिर से सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन होंगे, और वो फिर से इस किस्म की रिसाइकल होंगी एंजाइम, और फिर सबस्ट्रेट के साथ वो प्रोडक्ट में फिर से वो फर्क हो जाते हैं, और फिर से वो सबस्ट्रेट के साथ फिर से कंबाइन हो जाता है। फिर से जब वो सबस्ट्रेट से फ्री हो जाता है, तो उसके बाद तो ये साइकिल की तरह चलता है जो एंजाइम है। और सबस्ट्रेट ज़्यादा मकदार में होंगे तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज होगा, लेकिन ये बात भी एक ख़ास लिमिट तक है, एक ख़ास लिमिट तक है, क्योंकि अगर सबस्ट्रेट की मकदार सेचुरेशन से ज़्यादा बढ़ जाए, सेचुरेशन का मतलब ये है यहाँ पे कि जो एक्टिव साइट अवेलेबल है एंजाइम का वो सारे फिल हो जाए। फॉर एग्जांपल आपके पास एग्जांपल के तौर पर कि आपके पास 100 एंजाइम है और 100 एंजाइम के 100 एक्टिव साइट है, और आपके पास सबस्ट्रेट जो है वो 120 है, तो 100 जो सबस्ट्रेट है वो 100 एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ कंबाइन है, तो वो तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, जो कि बाकी 20 है उसके लिए एक्टिव साइट अवेलेबल नहीं है। तो सिचुएशन इसको कहते हैं कि जो एक्टिव साइट है वो अवेलेबल नहीं है फॉर फर्दर सबस्ट्रेट। तो अगर सिचुएशन से ज़्यादा बढ़ जाए, एक्टिव जो सबस्ट्रेट है सिचुएशन पॉइंट से वो ज़्यादा बढ़ जाए, मतलब एक्टिव साइट कोई बाकी अवेलेबल ना रहे सबस्ट्रेट के साथ कॉम्बिनेशन के लिए, तो उसको हम कहते हैं अबाव दी सिचुएशन लेवल। तो जो अगर उससे बढ़ जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा। इस कंडीशन में ये नहीं है कि एंजाइम जो है वो डिनेचर हो जाएगा, जैसा कि इस कंडीशन में या टेम्परेचर की कंडीशन में या पीएच की कंडीशन में, कि अगर पीएच ऑप्टिमम टेम्परेचर से बढ़ जाए या कम हो जाए तो एंजाइम डिनेचर हो सकते हैं, और टेम्परेचर का भी कुछ इस किस्म की सिनेरियो है। लेकिन जो सबस्ट्रेट है उसमें ये नहीं है कि अगर सबस्ट्रेट बढ़ जाए, ज़्यादा मकदार में हो जाए, तो जो एंजाइम है उसका एक्टिव साइट डिस्टर्ब होगा, वो इसमें ये नहीं है। लेकिन जो रिएक्शन है उसका रेट वो इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि एंजाइम जो है उसका एक्टिव साइट फ्री नहीं है। जितने भी एंजाइम है वो सेचुरेटेड कंडीशन में मौजूद है, मतलब उसके साथ एक सबस्ट्रेट अटैच है। तो अगर कुछ जो जितने एंजाइम है उससे ज़्यादा जो
ख़ास लिमिट है, उससे ज़्यादा सबस्ट्रेट की मकदार बढ़ जाए तो रिएक्शन जो है उसका रेट इंक्रीज नहीं होगा। तो ये कुछ फैक्टर है जो कि एंजाइम के जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है या रेट ऑफ रिएक्शन पे ये असरअंदाज होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर है या पीएच है या सबस्ट्रेट लेवल है। तो उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।